ऋषि की शिकायत की ब्रह्मा जी से वरुण ने, और श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर के मनुष्य बनो, मनुष्य बन करके प्रायश्चित करो। तो वे ही वसुदेव बन करके आए हैं। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, वैसे 13 पत्नी है। अदिति दिति दनु, अदिति दिति दनु काष्ठा अरिष्टा सुरसा इला मुनि क्रोध वशा ताम्रा सुरभि शर्मा तिमि। ये जो दैत्य कहते हैं ना, ये दिति के पुत्र हैं। दिति के पुत्र को दैत्य कहा जाता है, और अदिति के पुत्रों को हम आदित्य कहते हैं। दनु के पुत्रों को हम दानव कहते हैं, और सुरसा के पुत्रों को हम यातुधान कहते हैं। सुरसा का आप सुंदरकांड में नाम पढ़ते हैं ना, जिसने सोरा जो जनमुख तई ठयऊं तुरत पवन सुद 32 बयऊं। सुरसा राक्षसी का नाम, ये भी कश्यप जी की भार्या है। दिति के जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु मारे गए तो उसने कश्यप ऋषि से पूछा कि मैं कैसे बलवान पुत्र प्राप्त करूं। तो उन्होंने उपाय बताया कि पुंसवन व्रत करो। दिति ने पुंसवन व्रत किया। अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा कि इसका गर्भ नष्ट कर दो, अन्यथा दिति के पुत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, तुम्हें फिर तुम्हारा स्वर्ग छीन लेंगे। इंद्र उस पुत्र की हत्या कर, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने के लिए जब भी जाते, चूंकि दिति पवित्र है तो पवित्रता के कारण इंद्र उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाते थे। और दिति ने केवल एक बार गलती कर दी, भोजन किया तो मुख प्रक्षालन नहीं किया, पैर नहीं धोए। तो इंद्र को लगा अब ये अशुद्ध अवस्था में है। जब कोई व्यक्ति अशुद्ध अवस्था में होता है तभी उसके साथ अनिष्ट हो सकता है। सोचिए कि जिसने भोजन किया और भोजन करने के बाद केवल पैर नहीं धोए, और आज हम लोग पार्टियों में जाते हैं, बढ़िया महंगा लहंगा पहन करके जाते हैं, महंगी शेरवानी पहन करके जाते हैं, और वहीं खड़े होकर के प्लेट में बढ़िया से भोजन करते हैं। हाथ धोने के लिए पानी नहीं प्रयोग करते, टिश्यू पेपर से मुंह पोंछ लेते हैं, हाथ पोंछ लिया टिश्यू पेपर से। अब वो आपकी शेरवानी, आपकी वो बनारसी साड़ी दोनों जूठी हो गई। उसी वस्त्र को पहनकर आपने भोजन किया है। अब कल दूसरे दिन फिर दूसरी पार्टी में गए तो वही पहन के चले गए। जब हम लोग